नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जगन भट्ट। पूछता है उत्तराखंड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। उत्तराखंड निर्माण के 24 वर्ष कैसे गुजरे आपने देखे हैं। विकास के गंगा बही या विकास का गंगा पीछे की तरफ आई, ये आपने देखा। सबसे बड़ी बात है जो उत्तराखंड बना था ना, उत्तराखंड बनाने के पीछे हम लोग की सोच थी कि हमारे पहाड़ का विकास होगा, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, पहाड़ के काम आएगा दोस्तों। पहाड़ एक सशक्त और मजबूत पहाड़ बनेगा, जैसा पहाड़ है ना उस तरीके से पहाड़ बनेगा। यहाँ पे जो खेत खलियान खुशहाल होंगे, यहाँ की मातृ शक्ति सशक्त होगी। लेकिन आज क्या है, इन 24 सालों में हमने बहुत अच्छी सबसे देखा है। जब उत्तराखंड की सड़कों पे घूमता था आज जो अभी जो उत्तराखंड राज्य जो, उस समय हम लोग की कल्पना थी कि हमारा अपना राज्य होगा, हमारे यहाँ विकास होगा, हमारे यहाँ खेत खलियान खुशहाल होंगे, हमारे पहाड़ की पीड़ा को समझने वाला कोई अपना मिलेगा। लेकिन क्या है आज हमारे विकास के नाम पर शून्य है। शहरों का विकास तो पहले भी था, लेकिन आज पहाड़ के खोखले हो रहे हैं, पलायन जो है लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। आज हमारे बीच दो ऐसे शख्सियत बैठी हुई हैं जो उत्तराखंड की पीड़ा को भली भांति जानते हैं। युवा हैं, युवा शक्ति हैं, बेरोजगार हैं। तो आज हमारा मेन मकसद है, पूछता है उत्तराखंड में कि ये लोग क्या सोचते हैं, उत्तराखंड के 24 साल के उत्तराखंड के बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। शंकर जी, ये शंकर जी हैं, एक युवा है, बेरोजगार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी पीड़ा क्या है, इनकी पीड़ा अपने लिए नहीं है, इनकी पीड़ा है अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। पूछते हैं शंकर जी से। शंकर जी, 24 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए। इन 24 सालों में आपने क्या देखा, क्या आपका अनुभव रहा, जरा प्लीज हमें बताइए। सर, जिस कल्पना से हम लोग उत्तराखंड की मांग कर रहे थे, जो हमारी कल्पना थी उत्तराखंड हमारा बनेगा, उसके अनुरूप जो है हम बहुत पीछे हैं। जैसे हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल है, बहुत आगे है। उसके मुकाबले जो है उत्तराखंड जो है उस परिकल्पना पर खरा नहीं उतरता है, बहुत ही पीछे है। और यहाँ का जो प्रशासन है और सरकारी तंत्र है जो है, उसका जो दिमाग है वो जो है भ्रष्टाचार की तरफ ज़्यादा है। अच्छा। विकास की तरफ कम है। हाँ, ये यहाँ के एक ऐसी मोनोपोली हो गई है कि विकास की तरफ ना होकर जो है सब लोग जो है एक पैसे भ्रष्टाचार की तरफ जो है हमारे यहाँ के जो इंजन है वो भ्रष्टाचार बन चुका है। विकास इंजन नहीं बन के भ्रष्टाचार, ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। अब हम जो है सुनील जी के पास आएंगे। सुनील जी, आप जो है जन समस्याओं को लेकर जो है अधिकारी से मिलते हैं, जिलाधिकारी कार्यालय में लगातार आपका संपर्क बना रहता है। तो ये क्या विडंबना है कि हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में आज जनता परेशान क्यों है। जो हमारी सोच थी कि भाई हमारा उत्तराखंड होगा, हमारा एक बच्चा है ये उत्तराखंड, हमने सोचा था हमने बच्चा पैदा कर दिया, बड़ा बुढ़ापे में हमारा साथ देगा, हमारा सहारा बनेगा। लेकिन आज उत्तराखंड में क्या है, अधिकारी जो है, अधिकारी हो या नेता हो, कोई आम जनता की सुनने वाला नहीं है। आप इस बारे में क्या कहेंगे। ऐसा है, अभी वर्तमान में जो हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय समीर बंसल जी हैं, हाँ, वो इस समय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और वो सभी के प्रति कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सामान्य आदमी हो, चाहे वो उच्च वर्ग का आदमी हो, चाहे दिव्यांग के लिए वो कार्य कर रहा हूँ। लेकिन दिव्यांग वर्ग के लोग इन्हें अपना न्यायकर्ता मानते हैं। वह इसलिए क्योंकि जब भी कोई दिव्यांग या कोई सामान्य आदमी इनके पास जाता है तो तुरंत कार्रवाई होती है, बजाय इसके कि मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए या फिर आपके तहसील में बैठने वाले कार्यरत व्यक्ति हो गए, ये कोई कार्य नहीं कर रहा है। ये इसलिए कार्य नहीं कर रहे क्योंकि इन पे जो है सबसे पहले जो कार्य होता था वो फाइलों में कार्य नहीं होता था, अब हो गया है कंप्यूटर में कार्य। और कंप्यूटर में कार्य होने के बाद ये आदमियों को गुमराह करने का काम करता है कि यहाँ पे साइट नहीं चलती है। और जब साइट नहीं चलती है तो दूसरा आदमी ये सोचता है कि हाँ जी साइट चली नहीं रही होगी। लेकिन ये अंदर की बात केवल दो ही व्यक्ति जानते हैं, एक दिव्यांग वर्ग का व्यक्ति जो अपने रोजगार के लिए रोज घूम रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति जो आदमी जानता है कि हाँ मेरा कार्य कहाँ पे होगा। अगर ये व्यक्ति जिलाधिकारी महोदय पे शिकायत इनकी लगा दे तो ये सारे के सारे बाहर हैं,
क्योंकि ये सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन्हें केवल अपनी सुविधा चाहिए। लेकिन अभी आपको बंसुली दिख रहे हैं, उससे पहले कई जिलाधिकारी आए, हाँ जी। क्या आप उनके कार्य से संतुष्ट थे क्या? जी, इससे पहले सोनिका मैडम थी, वो भी दिव्यांगों का कार्य करती थी। और उससे पहले जो थे राजीव कुमार जी थे, वो भी दिव्यांगों का कार्य करते थे। जब राजीव कुमार जी थे उसी समय में इस लाइन पे आया था, उससे पहले का मुझे नहीं पता है। लेकिन हमारे लिए 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। राजीव कुमार जी जो पुराने डीएम थे, उसके बाद मैडम सोनिका थी, और वर्तमान में जो है जिलाधिकारी। चलो आपने जिलाधिकारी की बात करी है, दिव्यांग तो पूरे उत्तराखंड में है मान्यवर। आपको सिर्फ जिलाधिकारी देहरादून जो है, बंसल जो है, सिर्फ देहरादून की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, यहाँ की समस्याएं कौन सॉल्व करेगा सर? ऐसा है, अपनी समस्या, जो आदमी की समस्या होती है वो घर बैठे नहीं होती है। अपनी समस्या को बाहर ले जाना पड़ता है, बाहर व्यक्त करना पड़ता है। आप ये सोचें कि मेरे घर में बैठे ही अगर मैं दिव्यांग हूँ और मुझे घर बैठे ही सारी समस्या का समाधान हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा। आपको मोबाइल से दूसरे व्यक्ति को भी सूचित करना होगा जिसे इस प्रकार की जानकारी हो। जब जानकारी होगी तभी आप आगे की ओर बढ़ पाएंगे और माननीय जिलाधिकारी महोदय समीर बंसल जी जैसे व्यक्तियों से मिल पाएंगे, तभी आपका जो है समस्या का समाधान होगा, चाहे वो टिहरी की हो चाहे वो कालची की हो। चलो आप दिव्यांग की बात करिए सर, आप ये बताइए हमारे युवक जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनके लिए क्या हो रहा है प्रदेश में कि आज पंजीकृत रोजगार कार्यालय में हजारों लोग पंजीकृत होते हैं रोज, लेकिन कोई उनकी सुन लेने वाला है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो सरकारें हैं, जो हमारे युवा हैं, चाहे उनको जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल की बहुत कमी है। स्किल भी कई प्रकार के होते हैं, तो अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है। हमारे यहाँ जो युवा महिला हो चाहे पुरुष हो, या वो स्किल उनके अंदर बहुत कम है। तो सरकार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करे, हर परिवार को जो है कौशल योजना से जोड़े कि उन्हें हमें कौशल बनाना है और हाई स्किल्ड बनाना है, तो मैं समझता हूँ उससे रोजगार की समस्या बहुत कम हो। सुनील जी जो है यहाँ पे रोजगार के साधन बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल है, वहाँ पे जो है ठेकेदारी प्रथा चलती है। हाँ जी। तो क्या उत्तराखंड में कोई ऐसी योजना होनी चाहिए कि जो पहाड़ का बच्चा है पहाड़ के काम आए, पहाड़ में रोजगार करे, अपनी माता पिता का सहारा बने, अपनी पत्नी का सहारा बने, अपने बच्चों का सहारा बने, वहाँ पे रह के अपने बच्चे का विकास करे? कोई योजना उत्तराखंड में आज तक क्यों नहीं बन पाई सर? योजना तो आती हैं, योजनाएं बहुत आती हैं। मुख्यमंत्री आवास में आप देखें योजनाएं बहुत आती हैं। आप अगर पूछने चल जाए कि हाँ जी ये योजना आई थी, लेकिन ये योजनाएं जो हैं ये केवल मुख्यमंत्री आवास के कमरे के अंदर बंद है। जैसे आप एक उदाहरण ले लें स्मार्ट सिटी का। स्मार्ट सिटी का कार्य बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन बीच में रुक गया था और मेरे पास लोग पूछने भी आए थे कि स्मार्ट सिटी में क्या हो रहा है। स्मार्ट सिटी जो था प्रोजेक्ट, वो तो इनका ढीला पड़ गया था, लेकिन इसमें स्मार्ट 2 ही चीजें थी। एक जो दिल्ली के अंदर फाइल रखी हुई थी उन्होंने स्मार्ट सिटी की बना के, और दूसरा जो सरकारी नौकरी में बैठा है वो व्यक्ति स्मार्ट था। बाकी तो आप घूम के देख लें, कोई स्मार्ट है ही नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार यहाँ पे इतना लिप्त है। क्योंकि हर व्यक्ति को एक ही चीज दिखती है, आज पैसा। आदमी पहले के जमाने में आदमी के पास जाता था, लेकिन अब आदमी केवल पैसे वाले के पास जाता है। अगर इसकी जेब में 100 रुपए हैं और मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो मैं 100 वाले के ही पास जाऊंगा, 10 वाले के पास नहीं जाऊंगा। और दूसरा ये है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिन प्रतिदिन 2 दिन 4 दिन बाद ये जो योजनाएं लगा रहे हैं, ये केवल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हम ऐसा आप मुख्यमंत्री के लिए बोल रहे हैं? हाँ जी, जो आप मुख्यमंत्री के लिए बोल रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी आजकल जो लगा रहे हैं शिविर वगैरह जो लगा रहे हैं, 2-4 दिन के अंतराल में लगा था। जैसे अभी थोड़े दिन पहले सर्वे गेट पे लगा था, उससे पहले कहीं और लगा था। तो ये जो शिविर लग रहे हैं, उस शिविर को लगाने से बढ़िया जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के समय बद्रीनाथ और केदारनाथ में गए थे, उसी प्रकार से अगर देहरादून में लोगों के पास जाते तो आज लोगों को बेरोजगारी का समस्या का समाधान मिल जाता। आप देहरादून की बात क्यों कर रहे हैं भाई? उत्तराखंड में सिर्फ देहरादून थोड़ी है, 12 जिले हैं, अब उनके बारे में बात कीजिए ना। मैं 12 ही जिलों की बात कर रहा हूँ। मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी घर घर जाके बद्रीनाथ और केदारनाथ में वोट के लिए गए थे, अपना प्रचार करने के लिए गए थे, उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को 12 जिलों में जाकर सभी लोगों से मेलजोल करना चाहिए, उनके हालचाल पूछने चाहिए और बेरोजगारी के जितने भी उन्हें हटाने के संभव प्रयास हैं उनके द्वारा किए जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। मुख्य कारण क्या मानते हैं सर? बेरोजगारी जो है, उसके अलावा सरकार को क्या योजना बनाई जाएगी जो हमारा पढ़ाई रुके?
सर पहाड़ों पे जो है जो सूखा उद्योग है, इस टाइप के उद्योग लगाए जाए जिनमें जो है जैसे कि जूता उद्योग है, मेडिसिन का है, दवाइयाँ हैं, ये उद्योग पहाड़ों में कर सकते हैं क्योंकि इनसे कचरा भी निकलता है, उनमें पानी की भी जरूरत नहीं होती है। इस टाइप के उद्योग यदि सरकार पहाड़ों पर लगाए तो जो है पलायन रुक सकता है। अच्छा। हाँ, और जो है फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए।